ব্যক্তিগতভাবে সুজন বাবু জানেন, রাজনীতি ছেড়ে বলুন আমি চোর। বিকাশ ভট্টাচার্য আমার ব্যক্তিগতভাবে বলুন আমি চোর। দিলীপ ঘোষ আমার ব্যক্তিগতভাবে জানেন, বলুন। जो रेपिस्ट वो भी बोलता है मैं रेप नहीं किया, जो दलाली करता है वो बोलता है मैं दलाली नहीं करता है, जो डकैती करता है वो बोलता है हम डकैती नहीं करता है। कब स्वीकार करता है? जब डंडा पड़ता है तब स्वीकार करता है। अभी तो उसको कोई जेल में नहीं डाला, सिर्फ 9 घंटा रगड़ा है। अभी रगड़ाने से ही अभी बोलते हैं मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ। लेकिन जिस दिन गंजी पहन के एकदम टीवी का सामने में पैसा लिया, एक दिन जेल खटा, उसी दिन क्या चोर नहीं था, साधु था। मुख्यमंत्री क्या बोलेगा? अपना घर में, अपना गली में सब चोर है, अपना बंदा चोर है, अपना भतीजा चोर है। उनका बहन को बुलाया, उनका भाई को बुलाया, भाई का बहू को बुलाया। एक अभिषेक बनर्जी के चलते पूरा बनर्जी परिवार का बाप बोलता है, पापा कहता है बेटा नाम करेगा, तो बेटा अभिषेक ऐसा नाम किया जो बेटा का दौलत, बेटा का कर्मफल में माँ को बुलाया, बाप को बुलाया, बीवी को बुलाया, सबको बुलाता है जी। ऐसा मर्द का बच्चा है अभिषेक बनर्जी, जो पुलिस जब पकड़ने गया तो महिला को पल्लू में घुस रहा है, मर्द का बच्चा है। अपना गली में कुत्ता भी शेर होता है। मैं फिराद हकीम को याद दिलाता हूँ, तुम तो पौर मंत्री है, मैं हाईकोर्ट का एडवोकेट हूँ, चैलेंज करता हूँ तुमको, तुम कितना बड़ा मंत्री है, हम तुमको चैलेंज करता है। 2 करोड़ का मंत्री, याद करो, तुमको याद करो जिस दिन इस हाईकोर्ट में केस हुआ था पौरो दफ्तर का चोरी करके, उस दिन राज्य स्टेट गवर्नमेंट हार गया था। उसका बाद ये सरकार जनगण का टैक्स का पैसा लेके फिर डिवीजन बेंच में लगाया, डिवीजन बेंच में हार गया। फिर जनगण का पैसा लेकर के वो क्या दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां भी हार गया। वहां हारने के बाद अभी तदंत शुरू हुआ। ये तदंत में पहले अयन को, उसका लीडर अयन को पकड़ा, अयन पूरा के पूरा खुलासा कर दिया। उसका बाद वो जो पौर मंत्री था, उनका बगल में आईएएस ऑफिसर जो होता है, पौर प्रशासक बोलता है, वो अपॉइंटमेंट देता है मुख्यमंत्री। तो उनका मुख्यमंत्री का अपॉइंटेड आईएएस ऑफिसर उनको बुलाया, वो देखता है हम तो आईएएस ऑफिसर, मेरा तो नौकरी का खतरा आ जाएगा, तो नौकरी में क्यों खतरे में डाले, चाचा अपना प्राण बचा। वो खुद पौरों का जितना डिपार्टमेंट में जितना चोरी हुआ, जितना घोटाला हुआ, जितना घोटाला हुआ, किस को पास पैसा लिया, किस के पास पैसा लेके नौकरी दिया, किसको बाईपास कर दिया, जो पास किया उसको बाईपास कर दिया, उसको फेंक दिया। ये पूरा के पूरा घोटाला उसको सीबीआई को सौंप दिया। और उसमें नाम किसको दिया? उसमें नाम फिराद हकीम का है। उसमें नाम जितना पौरसभा में जितना पौर चेयरमैन, एक्स चेयरमैन हो, वर्तमान चेयरमैन हो और काउंसिलर हो, जितना मंत्री है, पूरा के पूरा आईएएस, उनका आईएएस ऑफिसर दे के आया। और नाम गलत इल्जाम लगाता है भाजपा का। फिराद हकीम मदन मित्रा क्या चोर है जो सीबीआई की रेड करनी पड़ी अचानक? ना, फिराद हकीम मदन मित्रा तो साधु है ना,
चोर कौन बोलता है? वो तो खुद ही बोलता है हम चोर है, हम चोर है, हम चोर है। और वो जिसको सीपीएम को बोलता था उन्हीं गली में चोर है, सीपीएम चोर है, उसी सीपीएम का साक्षी मान रहा है। उनका लीडर सुजन चक्रवर्ती को साक्षी मान रहा है। चोर साक्षी मान रहा है किसको? जिस दिन बोला था चोर, वो सुजन चक्रवर्ती को चोर बोला है, उसी चोर को बोलता है कि हम चोर है, हम चोर है। देखिए हमारा अदालत में जो खूनी वो भी बोलता है मैं खून नहीं किया, जो रेपिस्ट वो भी बोलता है मैं रेप नहीं किया, जो दलाली करता है वो बोलता है मैं दलाली नहीं करता है, जो डकैती करता है वो बोलता है हम डकैती नहीं करता है। कब स्वीकार करता है? जब डंडा पड़ता है तब स्वीकार करता है। अभी तो उसको कोई जेल में नहीं डाला, सिर्फ 9 घंटा रगड़ा है। अभी रगड़ाने से ही अभी बोलते हैं मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ। लेकिन जिस दिन गंजी पहन के एकदम टीवी का सामने में पैसा लिया, एक दिन जेल खटा, उसी दिन क्या चोर नहीं था, साधु था? मतलब तो वो अभी मीडिया के सामने आके कल रो रहे थे कि मैं तो चोर नहीं हूँ, मेरे ऊपर, मैं भाजपा के सामने नहीं झुका, इसीलिए भाजपा जबरदस्ती हमको सीबीआई का रेड करा दे। ये बात तो वो भी बोल रहे हैं, प्रियदर्शनी हकीम भी बोल रही है, दोनों हस्बैंड वाइफ प्रेस के सामने ये सब बात बैठ के रो रहे थे। देखिए मैं फिराद हकीम को एक तो याद दिला देता हूँ, उसका उम्र जब 52 था तब वो चुनाव जब लड़ा था, इलेक्शन कमीशन में दिया 3000 करोड़ रुपया उनका। 52 साल में उम्र में उसका रुपया है 3000। 52 से अभी 10 साल गया, 52 और 10 62 में उसका जो इनकम है आंकड़ा मिला है, वो मैं नहीं, वो खुद दिया। कितना? 1300। तो इतना 52 साल में 3000, 10 साल में इतना हो गया, 10 गुना बढ़ गया। ये कौन सा बिजनेस है? मिनिस्ट्री बिजनेस है? मिनिस्ट्री में इतना पैसा मिलता है? मिनिस्ट्री में इतना पैसा मिलता है? तो बोल रहे कि भाजपा के सामने हम नहीं झुका, हम झुक जाता तो मेरे रेट नहीं मिलता। देखिए ये तो पॉलिटिकल बात उनको बोलना ही था। मैं फिराद हकीम को याद दिलाता हूँ, तुम तो पौर मंत्री है, मैं हाईकोर्ट का एडवोकेट हूँ, चैलेंज करता हूँ तुमको, तुम कितना बड़ा मंत्री है, हम तुमको चैलेंज करता है। 2 करोड़ का मंत्री, याद करो, तुमको याद करो जिस दिन इस हाईकोर्ट में केस हुआ था पौरो दफ्तर का चोरी करके, उस दिन राज्य स्टेट गवर्नमेंट हार गया था। उसका बाद ये सरकार जनगण का टैक्स का पैसा लेके फिर डिवीजन बेंच में लगाया, डिवीजन बेंच में हार गया, फिर जनगण का पैसा लेकर के वो क्या दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां भी हार गया। वहां हारने के बाद अभी तुरंत शुरू हुआ। ये तुरंत में पहले अयन को उसका लीडर अयन को पकड़ा, अयन पूरा के पूरा खुलासा कर दिया। उसका बाद वो जो पौर मंत्री था उनका बगल में आईएएस ऑफिसर जो होता है, पौर प्रशासक बोलता है, वो अपॉइंटमेंट देता है मुख्यमंत्री। तो उनका मुख्यमंत्री का अपॉइंटेड आईएएस ऑफिसर उनको बुलाया, वो देखता है हम तो आईएएस ऑफिसर, मैं तो मेरा तो नौकरी का खतरा आ जाएगा, तो नौकरी में क्यों खतरे में डाले, चाचा अपना प्राण बचा। वो खुद पौरों का जितना डिपार्टमेंट में जितना चोरी हुआ, जितना घोटाला हुआ, जितना घोटाला हुआ, किस को पास पैसा लिया, किस के पास पैसा लेके नौकरी दिया, किसको बाईपास कर दिया, जो पास किया उसको बाईपास कर दिया, उसको फेंक दिया, ये पूरा के पूरा घोटाला उसको सीबीआई को सौंप दिया। और उसमें नाम किसको दिया? उसमें नाम फिराद हकीम का है, उसमें नाम जितना पौरसभा में जितना पौर चेयरमैन, एक्स चेयरमैन हो, वर्तमान चेयरमैन हो और काउंसिलर हो, जितना मंत्री है, पूरा के पूरा आईएएस, उनका आईएएस ऑफिसर दे के आया। और नाम गलत इल्जाम लगाता है भाजपा का। बोल रहे हैं कि कोई भी दारू पी के मेरा नाम ले लेगा, मुख्यमंत्री का नाम ले लेगा, तो क्या सीबीआई जाके जांच करेगी, रेड मार देगी? ये तो ये भी, अरे सीबीआई क्या पागल है, ईडी की पागल है? ये कोई अच्छे वाले कोई दूसरे आदमी के पास नहीं जाता है? अरे अगर तुम्हारा पास गया तो तुम तो बोलते है मेरा बेटी वकील है, तो केस ठोक दो, केस ठोक दो।
अगर गलत किया है ईडी सीबीआई तो केस ठोक दो, देखता है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो तो ताकत नहीं है। इल्जाम लगाना खूब आसान है, इल्जाम लगाना आसान है। अगर भाजपा करता तो आज भाजपा का एमएलए का घर में क्यों धापा मारा ईडी सीबीआई? आज भी सीबीआई की तरफ से भाजपा है जो क्यों धापा मारा भाई, क्यों धापा मारा? उनको बीजेपी की पागल है, ये अपना घर में धावा मारेगा। सवाल पूछ रहे तो बोल रहे हैं कि ये तो सीबीआई नौटंकी, भाजपा नौटंकी कर रही है। हाँ रेड मरवा के और इसको हमारे आंदोलन को। अरे देखिए उनका ये बंगाल में सीपीएम को तराया, बंगाल का जनता चोर को तराया, लेकिन डाकत के ले आया। और इस सरकार जो चल रहा है, इस सरकार में किसको नहीं मिलेगा? इसमें कांग्रेस मिलेगा, इसमें तृणमूल मिलेगा, इसमें भाजपा मिलेगा, इसमें नक्सल मिलेगा। ये तो हर एक माल 5 सिक्के का दाल है, इसमें सब पार्टी का लीडर मिलेगा। तो इसको आइडियोलॉजी बोल के कुछ नहीं है। इसको आइडियोलॉजी एक ही आइडियोलॉजी, हाउ कैन अर्न द मनी। इसी आइडियोलॉजी में जो जहाँ है, जो जहाँ का, यहाँ तो कोई नियम कानून नहीं है। जो जहाँ लीडर है, हम किसी से काम नहीं है, ऐसा ही बात है। तो जहाँ जो हम किसी से काम नहीं है ऐसा लीडर है, वो जहाँ थापा मारता है, जो जहाँ का लीडर है वो मार दिया पैसा। आज इस मसले के लेके मुख्यमंत्री चुप है, अभी तक वो कोई बयान नहीं दिया। अरे मुख्यमंत्री क्या बोलेगा? अपना घर में, अपना गली में सब चोर है, अपना बंदा चोर है, अपना भतीजा चोर है, उनका बहन को बुलाया, उनका भाई को बुलाया, भाई का बहू को बुलाया। एक अभिषेक बनर्जी के चलते पूरा बनर्जी परिवार का बाप बोलता है, पापा कहता है बेटा नाम करेगा, तो बेटा अभिषेक ऐसा नाम किया जो बेटा का दौलत, बेटा का कर्मफल में माँ को बुलाया, बाप को बुलाया, बीवी को बुलाया, सबको बुलाता है जी। अभी ऐसा बेटा पैदा किया। अभी तो शशि पंजाबी बोल रही है, बाबुल सुप्रिया भी बोल रहे हैं कि हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए, हम लोग जो राजभवन के सामने आंदोलन कर रहे हैं उसको कमजोर करने के लिए लगातार सीबीआई टीएमसी नेताओं के घर पर और उनके ऑफिस में छापामारी कर रही है। अरे वो तो आंदोलन करने गया था, बोला था 10 लाख आदमी लेकर के हम दिल्ली का अवरोध कर देगा। तो दिल्ली का अवरोध तो नहीं हुआ, दिल्ली में तो अवरोध नहीं हुआ। ऐसा मर्द का बच्चा है अभिषेक बनर्जी, जो पुलिस जब पकड़ने गया तो महिला को पल्लू में घुस रहा है, मर्द का बच्चा है। अपना गली में कुत्ता भी शेर होता है। देखिए वो जो 144 धारा है राज्यपाल का कॉन्स्टिट्यूशन इलाका में, उसमें अगर बीजेपी हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, कोई विरोधी दल अगर वहां मीटिंग करने जाता तो अगर करने देता, सिर्फ ममता बनर्जी पीसी मोनी है, इसलिए पुलिस उसको बैठा के रखा, उसको खिलाया, उसको पिलाया, उसको ग्रैंड होटल से खाना मांग रहा है, मजा से आया। बीवी घर से आ रहा है, कभी कभी आके पास में बैठता था, क्या फर्क है? ये तो नौटंकी है, इसलिए नौटंकी है। वो लोग के लेकर देखिए, नौटंकी इसलिए बोल रहा हूँ, दार्जिलिंग में राज्यपाल था, उनका सांसद कल्याण बनर्जी, उसका सांसद मोहम्मद गया, लता गया, डेपुटेशन दिया, जो भी किया, मुलाकात किया, चाह किया, जितना बात था बातचीत किया, उनका बात फिर क्या बात है? लेकिन नहीं, उनका बात यही होता है जो उनका एमएलए हो, मंत्री हो, एमपी हो, सब लाइट का लैंप पोस्ट है, सिर्फ पोस्ट है अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी। इसलिए पोस्ट से अब तक अभिषेक बनर्जी से मुलाकात करना है। कल अभिषेक बनर्जी बोल रहे थे कि वो जनता को संबोधित करते हुए बोल रहे थे, देखिए आप लोगों का इतना पावर है, आज मैं आंदोलन किया, दिल्ली का सेंट्रल मिनिस्टर को कोलकाता में आना पड़ा, ये हम लोगों का ताकत है। अब ये बात गलत है। जो सेंट्रल मिनिस्टर है या पश्चिम बंगाल में 4 जिला का ऑब्जर्वर है, जैसे मैं 4 जिला का 4 स्टेट का ऑब्जर्वर हूँ कोई संगठन का, तो ऐसे वो ऑब्जर्वर है। वो ऑब्जर्वर होने से वो हर महीना आता है, पार्टी से मिलता है, लेकिन प्रचार में वो थोड़ा प्रचार विमुख है, इसलिए प्रचार नहीं पता, इसीलिए वो आया। पहले क्या बोलता है,
अगर दूध नहीं मिला तो घोल से काम चला लो, ऐसे ही बात होता है। अच्छा, एक चीज बताइए, गिरिराज सिंह बता रहे हैं कि 1 लाख मनरेगा का जॉब कार्ड जो है वो फर्जी है। नवानों की तरफ से स्टेटमेंट है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अभिषेक बनर्जी भी अपने मिचिल से बार बार बोल रहा है जुलूस के नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो बोल रहे हैं कि यदि आप इसका स्टेटस रिपोर्ट हमको नहीं देते हैं तो फिर इसका भी सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे। तो फिर क्या ये जो आंदोलन है फिर क्या सीबीआई का भेंट चढ़ेगा, राजनीति की भेंट चढ़ेगा? देखिए, जो बोलता है गरीब का संपत्ति हरण किया, 1 लाख फर्जी कार्ड बनाया, 1 लाख फर्जी कार्ड का पैसा उसका पंचायत का जो है उसका 4 आना 8 आना 12 आना नेता चोरी किया, इसको जवाब, इसको हिसाब जब तक नहीं देगा ये सरकार, ये चोर सरकार, ये घोटाला सरकार, इसका चोर का रानी है ममता बनर्जी और चोर का हेडमास्टर होता है, प्रिंसिपल होता है अभिषेक बनर्जी। अगर अभिषेक बनर्जी ठीक रहता तो बंगाल में इतना चोर पैदा नहीं होता। सिर्फ एक हेडमास्टर चोर है इसलिए इतना बंगाल में 7 जगह में घोटाला देख रहा है। तो बोल रहा हम तो हिसाब दे चुका है, हम तो 2 बार हिसाब दे चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर भी पैसा नहीं दे रहा। तो बोले अगर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पागल है, तुम हिसाब दिया और बोलेगा हिसाब नहीं दिया। तुमको तो प्रमाण है जो तुम 1 लाख फर्जी कार्ड बना के तुम डकैती किया, जिसको घर प्रधानमंत्री का आवास योजना घर होता है प्रधानमंत्री का, और मुसलमान पारा में लिखता है ये मुख्यमंत्री दिया, तृणमूल दिया, रास्ता करता है प्रधानमंत्री का, बोलता है ये ममता का, ये बोलता है ना जो क्या बताओ तृणमूल का उन्नयन रास्ता में है। दिल्ली का सरकार का रास्ता बनाया उसको तृणमूल में बोल दिया था, अभी उसका बाग बच्चा अभी तिहाड़ जेल में मैऊ करता है। अच्छा, एक चीज बताइए, राजभवन के सामने आंदोलन चल रहा 3 दिन से, इसी को देख के ग्रुप डी जो आज 400 दिन से ज्यादा अनशन कर रहा है शहीद मीनार में, वो लोग भी पुलिस कमिश्नर को एप्लीकेशन दिया हुआ है कि हम भी राजभवन के सामने आंदोलन करना चाहता है, तो पुलिस कमिश्नर के तरफ से उसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्या राजभवन के लिए या कोलकाता पुलिस के लिए जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए अलग लॉ एंड ऑर्डर है, और जो अभी आंदोलन कर रहे हैं 400 दिन से अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए अलग लॉ एंड ऑर्डर है? देखिए, राजभवन में आंदोलन कौन कर रहा है अभिषेक बनर्जी, पीसी का चरुआ भाईपो, वो भाईपो डाकात भाईपो अभिषेक बनर्जी कर रहा है, तो डाकात का तो प्रोटेक्शन देना ही होगा पुलिस को। और 144 जगह जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वहां उल्लंघन किया, तो यहाँ बंगाल में सरकार जो चलता है ये सरकार चलता है राज्य सरकार का हुक्म से चलता है, लेकिन यहाँ पार्टीबाजी सरकार चलता है, जो शासक दल बोलेगा वही सरकार। ये जो पुलिस लोग बैठा है देखिए उसमें लिखा है टोपी में सत्तो में वो जयते, वो उल्टा दिया, उल्टा दे के बोलता है सत्तो में वो जयते, उल्टा करके तृणमूल में वो जयते, इसीलिए वो अभिषेक बनर्जी को घेर के रखा है। और जो लोग परमिशन मांगता है, चाहे देखिए विरोधी दल अगर कोई मीटिंग मिचिल का परमिशन मांगता तो नहीं देता, वो मेरा हाईकोर्ट से परमिशन मिलता था। तो यही तो इसका बंगाल का हाल है। यहाँ बंगाल में देखिए, बंगाल में जब तक आदमी खास करके मुसलमान आदमी जब तक जागरूक नहीं होगा, मुसलमान को जो डरा के रखा है, एनआरसी होगा, बीजेपी आएगा, तुमको मारेगा, तुमको खाएगा, तुमको मस्जिद में अजान नहीं देनेगा, ये जो डरा के रखा है, ये डरा के राजनीति ये जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। तो अब तो आंदोलन का 5वां दिन हो गया, अब तो केंद्र को पैसा दे देना चाहिए ना, आखिर क्यों? अरे पैसा पाएगा तब तो देगा, हिसाब दो पैसा लो, पैसा फेंको तमाशा देखो, तो हिसाब दो पैसा लो, चोर पकड़ो जेल भरो, हिसाब दो पैसा लो, कौन बोलता है पैसा? लेकिन पैसा देने का तरीका इस बार केंद्र सरकार का अलग हो गया। कैसे होगा? जो पैसा के राज्य सरकार का हाथ में देता था वो राज्य सरकार का हाथ में नहीं देगा, वो जिसको पाना है बायर्स, जिसको घर होगा, जिसको मनरेगा कार्ड होगा,
जो काम करेगा उसी का खाता में डायरेक्ट घुसेगा। ये जब बीच में काटमांडी नहीं होगा, इसीलिए इसको खटिया खड़ा हो जाए। तो इस आंदोलन से भी कुछ नहीं निकलने वाला है। अरे ये तो अभिषेक बनर्जी अपने परिवार को, बनर्जी परिवार को बचाने के लिए इसको मोहरा बनाया। इससे भी मतलब जनता नहीं, को कुछ क्या है, जनता को विभिन्न ब्लॉक से बुला रहे हैं, वो लोग कलकत्ता आ रहे हैं। देखिए सब घूम रहे हैं इधर उधर, कलकत्ता हाईकोर्ट देखने आया, कोई चिड़ियाखाना गया, कहीं साइंस सिटी गया। एक बार कलकत्ता, एक बार अवस्थान में गया, मुंह दिखाया अभिषेक बनर्जी को, उसके बाद सब घूमने आया है। तो इसको मजा ले रहे हैं। तो ये लोग क्या घूमने के लिए टूरिस्ट देखिए मजा ले रहे हैं। ये कोलकाता टूरिस्ट स्पॉट हो गया। अभी वो जो राजभवन में जो हो रहा है वो तो तृणमूल का लिए एक टूरिज्म हो गया। मतलब कुछ नहीं मिलने वाला, जब तक हिसाब नहीं मिलेगा तब तक पैसा नहीं देगा। अरे हिसाब तो जब तक नहीं देगा तब तक तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पलटा सीबीआई होगा। और ऐसे ही सीबीआई का रेट चलते रहेगा। नहीं नहीं नहीं, सीबीआई का रेट तो चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये बात तो आप बोल रहे हैं, बात सही है, लेकिन सीबीआई का रेट चाहे एक बार एंड होने दीजिए। इतना घोटाला बंगाल में हुआ, सारे देश में इतना घोटाला नहीं हुआ। सारे देश का सीबीआई फोर्स यहाँ ले आएगा तब भी इसका घोटाला शेष नहीं होगा। 2024 में खत्म हो जाएगा ये। है 2024 में देख लीजिए। मैं तो ज्योतिषी नहीं हूँ और गुणक्कर नहीं हूँ जो हम बोल सकता है ये, लेकिन जो भी होता है एक अदालत से निर्देश से होता है। मतलब कुछ अंदाजा कुछ लग रहा है? अंदाजा क्या होगा? अंदाजा सीबीआई हो या जो भी हो, ऐसे ही अंदाजा लगाना चाहिए। जो 24 साल का पहले उसका हेड माथा को जेल, तिहाड़ जेल में जाना चाहिए। हम लोग टीएमसी के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये जानबूझ के हमारे युवराज को फंसाने की कोशिश की जा रही है। हमारे युवराज के पास 0 पैसा का भी हेरफेर नहीं है। नहीं ऐसा कोई तो इतना सोती का बच्चा है अभिषेक बनर्जी, जो उनका इलेक्शन कमीशन में उनका आंकड़ा दिया, वहाँ लिप्स एंड बाउंस का बात नहीं है। ये 2019 में दिया, उसमें लिप्स एंड बाउंस का कोई जिक्र नहीं किया। जब सीधी सीबीआई उसको ना घंटा ठुकराया, रगड़ाया, उसका बाद जवान से आया लिप्स एंड बाउंस का मैं सीओ हूँ। उनका माता है, उनका पिता है, उनका बीबी है। बीबी तो क्या बोलता है, सोना बौदी है, सोना बौदी उनको बोलता है। हमारा बंगाल में उनको सोना बौदी बोलता है। सोना लेकर के पचार करके आ रहा था, वो कलकत्ता विमानबंदर में पकड़ाया तो भाग के कलकत्ता का पुलिस इसको भाग के लेकर आया। तो चोरों का राजा तो वही है। बनगा के एक चेयरमैन है, टीएमसी के नेता है गोपाल सेठ, तो बोल रहा है कि यदि अभिषेक बनर्जी हम लोग को बोल देना तो बंगाल के भाजपा नेताओं को हम लोग खा जाएंगे। देखिए सरकार में है, पुलिस पीछे में है, ऐसा बात बोलता है। तो ऐसा दम है तो दिल्ली में तेरा बच्चा क्यों भगा के आया? दिल्ली में उनका एमएलए क्यों छोड़ के भागा, रास्ता हरा दिया? दिल्ली का उनका मंत्री उनको जूता काहे हरा गया? दिल्ली का उनका मंत्री का